हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ फोरेक्स। फोरेक्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। फोरेक्स होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोरेक्स का मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज। इसमें हम करेंसी को ट्रेड करते हैं। जो आपके करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे आपका यूरो हो गया, यूएस, आपका जेपीवाई हो गया, जो अदर्स कंट्रीज़ की करेंसीज होती हैं उसको हम इसमें ट्रेड करते हैं वर्सेस यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के साथ में हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं। जो भी आपका डॉलर का प्राइस होता है या करेंसी का प्राइस होता है, जैसे यूरो वर्सेस यूएसडी, जब भी हम ट्रेड करेंगे यूरो यूएसडी, डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं करते, यूएसडी के साथ में ट्रेड करते हैं। करेंसी पेयर्स जितने भी होते हैं हम उसको ट्रेड करते हैं इसमें फॉरेन एक्सचेंज में। जैसे आपका यूरो यूएसडी हो गया, जेपीवाई यूएसडी हो गया, हमने सुना है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, जैसे हम जिसके भी मुंह से सुनते हैं, हम देखते हैं फॉर कि लोग ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, तो गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है XAU। जब भी आप उसको सर्च करेंगे XAU वर्सेस USD। BTC भी सुना होगा आपने, बिटकॉइन, बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म होता है BTC। BTC वर्सेस USD। ETH के बारे में भी सुना ही होगा, इथेरियम। ये पेयर्स होते हैं जिस पे हम डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। इथेरियम, ETH वर्सेस USD, ये तीन मोस्ट कॉमन पेयर्स होते हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हम बिगनर हैं तो। ये सीरीज बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ट्रेड कैसे करना है, मार्केट में क्या करना है। ये टॉपिक्स उनके लिए होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, आप किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखना चाहिए। देखिए, सीधी सी चीज़ होती है, मार्केट में दो चीज़ें हो रही हैं, एक हो रही है बाइंग, दूसरी हो रही है सेलिंग। या तो आपके मार्केट में बायर्स हैं या फिर आपके मार्केट में सेलर्स हैं। थर्ड कंडीशन क्या होती है, मार्केट कहीं भी नहीं। बाइंग का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी सामान को खरीद रहे हैं और उसका प्राइस उससे ऊपर चला जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर को पता है हमें किसी उसका प्राइस कम होने वाला है, सपोज करिए डॉलर गिरने वाला है, तो हम उसको, अगर हम करेंसी को सेल करते हैं तो हमारा सेल में प्रॉफिट होगा। अब फोरेक्स ही इम्पोर्टेंट क्यों है और फेमस क्यों होता जा रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये 24 घंटे ओपन रहता है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो वो आपकी 9:15 से 3:30 तक ओपन होती है मोस्टली, लेकिन जो फोरेक्स मार्केट है वो आपकी 24 आवर्स ओपन रहती है। इसमें वॉल्यूम होता है मार्केट में, डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे इसमें 3 ट्रिलियन ट्रेड होती हैं डेली बेसिस पे। इसकी लिक्विडिटी इसमें हाई होती है। इसमें आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में इजी रहेगा, आप ट्रेंड फाइंड कर पाएंगे जिससे आप सही डायरेक्शन में सही ट्रेड कर पाएंगे। ये बिल्कुल आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड फाइंड करने में आसानी रहती है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप इसको मिनिमम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम कैपिटल। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास लाखों रुपए हो, आप इसको मिनिमम 5,000 10,000 के कैपिटल से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये मार्केट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि उनको लर्निंग भी होती रहेगी और वो सीख भी जाएंगे, और साथ साथ में आप थोड़ा अर्न भी कर सकते हो। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं इस वीडियो में आपको सारा बिल्कुल बेसिक्स समझा दूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक्स सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। फॉरेन मार्केट जो मार्केट है, इस मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन है। सबसे मेन होते हैं आपके बैंक्स। जितने भी बैंक्स होते हैं वो इस मार्केट में आपके ट्रेड लेते हैं, ट्रेड करते हैं। जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाकी हम तो होते हैं रिटेल ट्रेडर, हम अब क्योंकि हमारे पास इतना मनी नहीं होती तो हमको रिटेल ट्रेडर्स में हम ऐड हो जाते हैं।
बाकी होती है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है उस पैसे को गवर्नमेंट भी इस मार्केट में यूज लगाती है। जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा हर बैंक्स वगैरह आपको इंटरेस्ट देते हैं, हर साल आपको इंटरेस्ट देते हैं। अगर आप बैंक में एफडी वगैरह करते हो तो बैंक से एफडी पे आपको 6%, 7%, 9% इस तरीके से रिटर्न मिलता है। तो उस वो रिटर्न जनरेट कहाँ से होता है, कभी सोचा इस बारे में? जो रिटर्न्स आता है वो मार्केट, जो बैंक्स हैं हमारे पैसे को मार्केट में लगाते हैं, उसके बाद वो हमें जो भी उधर से रिटर्न होता है उस बेसिस पे वो हमें फिक्स रिटर्न देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, देखिए, अगर आपका ट्रेंड अप साइड है और आपने उसको बाय कर लिया तो आपका बाय में प्रॉफिट होगा। और अगर आपका मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, आपको लग रहा है मार्केट में सेलिंग आने वाली है और आपने उसको सेल कर दिया, किसी भी करेंसी पेयर को आपने सेल कर दिया जिसको देख के आपको लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है, तो आपका प्रॉफिट होगा सेल साइड में। सपोज करिए आपका गोल्ड है, गोल्ड अभी 3045 पे चल रहा है और मार्केट आपकी बाइंग में चली जाती है, बाइंग में जाती है तो वो 3050 तक जाती है। तो 3050 तक जब आपकी मार्केट जाएगी तो उस टाइम पे जो आपका डिफरेंस हो जाता है 3045 3050 के बीच में 5 पॉइंट का डिफरेंस है। 5 पॉइंट्स का मतलब होता है 50 पिप्स। 50 पिप्स किस तरीके से, एक पॉइंट इक्वल टू होता है आपका 10 पिप्स। 5 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा 50 पिप्स। अगर मार्केट आपकी बाय साइड में जाती है तो आपको 50 पिप्स का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में आपको 50 पिप्स का प्रॉफिट होगा। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर मार्केट आपकी डाउन साइड जाती है, सोचिए आपका गोल्ड था 3045 पर, अब वो मार्केट आपकी डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, वो आपकी मार्केट चली जाती है 40 तक, 3040। आपको पता है मार्केट डाउन जाने वाली है, आप उसने उसको सेल कर दिया, सेल कर दिया 3045 से आपने उसको सेल किया और मार्केट आपकी चली गई 3040 पर। तो इसका मतलब हुआ आपका जो प्राइस का डिफरेंस आया वो 5 पॉइंट्स का आया। 5 पॉइंट्स मतलब 50 पिप्स। 50 पिप्स का जो डिफरेंस आपको मिला वही आपका प्रॉफिट होगा। 3045 से मार्केट 304 आता है तो उसमें आता है 5 पॉइंट्स का डिफरेंस। 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स गोल्ड के केस में, और 5 पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 पिप्स का आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका इस तरीके से मार्केट काम करता है। आप किसी भी करेंसी को बाय या सेल कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद। इस तरीके से ये सिंपली बाय सेल होता है। पिप्स इसी को बोलते हैं, आपने सुना होगा 10 पिप्स ऊपर चला गया मार्केट, 20 पिप्स ऊपर चला गया। 1 पिप्स इक्वल टू मतलब 1 पॉइंट जो होगा आपका 40 से लेके 41 तक, 1 पिप्स इक्वल टू होता है 10, 1 पॉइंट इक्वल टू 10 पिप्स। 5 पॉइंट इक्वल टू 50 पिप्स। जो पॉइंट्स का डिफरेंस हो रहा है गोल्ड में वो हो रहा है 1 पॉइंट का इक्वल टू 10 पिप्स। अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी में 100 पॉइंट का डिफरेंस, अगर बीटीसी 83,000 है और वो 83,000 से 83,100 पे जाता है तो वो आपका 100 पॉइंट इक्वल टू 1 पिप्स, 500 पॉइंट्स इक्वल टू 50 पिप्स। तो वो उस तरीके से काम करेगा, 100 पॉइंट 10 पिप्स, 500 पॉइंट्स 50 पिप्स। तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं। और अगर कहीं करेंसी की बात करें तो वो आपके पॉइंट्स में जीरो के बाद जो इतने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें डिफरेंस आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी हम समझ लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर को देखना कैसे है, किस तरीके से हम इसको देखें, किस बेस पे हम देखें। नंबर 1 जो बेसिक होता है बिल्कुल वो होता है आपका कैंडलस्टिक। आप इसको कैंडलस्टिक बेसिस पे देख सकते हो। सेकंड, कैंडलस्टिक को आपको देखना आना चाहिए बुलिश है कि बियरिश है। कैंडल्स का आपको पता चल गया कि मार्केट में जो भी प्राइस का मूवमेंट हो रहा है वो कैंडल के बेसिस पे हो रहा है। अब वो कैंडल्स किस तरीके से बन रही है, वो बुलिश बन रही हैं, बियरिश बन रही है। बुलिश मतलब मार्केट अप जाएगी, बियरिश मतलब मार्केट डाउन जाएगी। और थर्ड चीज़ आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, वो जो कैंडल्स आप जब भी देख रहे हो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। नंबर 4, ट्रेंड।
जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड आपका अपसाइड है कि डाउन साइड है, इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में आपको बाय लेना है या सेल करना है। या फिर थर्ड होता है मार्केट साइडवेज। साइडवेज का मतलब मार्केट कहीं नहीं जाएगी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये स्ट्रक्चर आप मार्केट में देख सकते हैं। हायर हाई का मतलब होता है कि मार्केट एक नए पे नया हाई बनाती जा रही है। लोअर लो का मतलब मार्केट नीचे जाती जा रही है और एक नया लो बनाती जा रही है। तो इस तरीके से हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है ब्रोकर। हम ब्रोकर कौन सा यूज़ करें, MT4 MT5 में आप XNS भी यूज़ कर सकते हो। XNS तो अभी इंडिया में बैन हो गया है, अब आप नया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। आप वेंटेज यूज़ कर सकते हैं, वेंटेज अच्छा ब्रोकर है। इंडियन मार्केट उसकी बात करें हम, आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप, आप उसमें देखते हैं ऑर्डर टाइप क्या होता है। आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, आप स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर का क्या होता है, सपोज करिए आपको पता है मार्केट 3045 पे चल रही है, तो मार्केट पे आप ऑर्डर लगा के रख सकते हो कि 3045 पे जब भी मार्केट आए आप वहाँ से बाय करें और टारगेट आपका 3050 का हो। आप उसमें SL लगा सकते हैं, TP लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज SL। SL होता क्या है, TP होता क्या है। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब अगर आपने का व्यू मार्केट में बाय साइड का था और मार्केट आपके फेवर में नहीं गई तो वो आपका स्टॉप लॉस कट करे और बाकी आपकी मनी सेफ रहे। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। TP का मतलब होता है टारगेट प्राइस। EP का मतलब होता है एंट्री प्राइस। आपने वर्ड सुना होगा OB का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में हम मार्केट में यूज़ करते हैं, तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, एंट्री प्राइस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। TP का मतलब जो भी सब आपने 3045 पे बाय किया उसको 3050 तक का आपका टारगेट था, जो TP हुआ आपका वो टारगेट प्राइस हुआ। SL क्या हुआ, अगर आपने 43 का SL लगाया तो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप कैसे करो, आपको पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको 1% रिस्क लेना है तो 1% 10,000 का 1% 100 रुपीज़ होता है। इतनी छोटी ट्रेड तो आपकी बनेगी नहीं कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 100 रुपीज़ का बने। 100 रुपीज़ मतलब 10 पिप्स। 10 पिप्स तो ऐसी सेकेंड्स में मार्केट ले लेगी। तो बेस्ट है आप डिसाइड करो मिनिमम 5% आपको स्टॉप लॉस पर डे लेना है। 10,000 के कैपिटल पे एक ट्रेड पे आप 2% का स्टॉप लॉस रखो, ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 5% का रखो। ये डिपेंड करेगा आपके SL पे। अगर आपका 30 पिप्स का SL है तो वो 300 रुपीज़ SL लेगा, और अगर आपका 50 पिप्स का SL है तो वो 500 रुपीज़ लेगा। और प्रॉफिट की बात करूँ, टारगेट हमेशा 1:2 कर ले। प्रॉफिट में आपको, अगर आपका 500 का लॉस हो रहा है तो आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करके चले। मिनिमम कैपिटल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 10,000 रुपीज़। 10,000 के बेसिस पे आप जो लोड साइज इसमें ले सकते हो वो आप 0.02 ले सकते हो। 0.02 मैक्सिमम है, ट्राई करिएगा 0.01 लेने का, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आप यूज़ करिए ओनली 0.01। अब आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाएंगे, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस 30, 40, 50, मैक्सिमम 50 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका हमेशा 1:2 का होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप्स का है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 100 पिप्स का होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 30 पिप्स का है तो आपका टारगेट 60 पिप्स का होना चाहिए। वो आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं कि आप मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं। अगर आप 0.01 ले लो, आपका 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो इट मीन्स आपके 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 100 पिप्स का होना चाहिए। 100 पिप्स मतलब हो गया आपका 1000 रुपीज़।
तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। 500 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस जाएगा, 1000 रुपीज़ आपका टारगेट आएगा। इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेन चीज़, आप इसको मैनेज करके चलिए अपने कैपिटल के हिसाब से। जैसे जैसे आपका कैपिटल साइज बढ़ता जाए आप अपना लोड साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम 5% का स्टॉप लॉस रखिए, 10% का टारगेट रखिए। तो अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो आपके 500 रुपीज़ लॉस होगा, 1000 रुपीज़ मतलब 10% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था जो मैंने आपको समझाया। आप इस तरीके से कर सकते हैं ट्रेड को। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। रूल्स नंबर 1 जो मैंने लास्ट पेज पे बताया आपको, रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन है। आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। नंबर 2 रूल्स है, आपको 2 ही ट्रेड प्लान करनी है। आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा लेना ही नहीं है। 2 ट्रेड पर डे आपको प्लान करना है, उसके बाद में आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आपको सिस्टम बंद कर देना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। 2 स्टॉप लॉस के बाद में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अपना स्टॉप लॉस फिक्स करिए, पर डे बेसिस का टारगेट फिक्स करिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 500 रुपीज़ है तो टारगेट अपना 1000 रुपीज़ का फिक्स करके सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। लोड साइज आपको फिक्स रखना है, स्टॉप लॉस फिक्स रखना है। नंबर 3 जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेटजी। जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करो, कंटिन्यूस 30 डेज तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मिनिमम 30 डेज आप फॉलो करेंगे, उससे पहले आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू आपका स्टॉप लॉस जाए, बट एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करो 30 डेज तक। उसका 30 डेज के बाद में आपको रिजल्ट देखना है। और डेली बेसिस पे आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस आया, आपका टारगेट आया, वो चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट रूल्स आपको ये फॉलो करने हैं। इसको एक पेपर पे लिखिए और डेली बेसिस पे जैसे ही इवनिंग टाइम आए, आपने सिस्टम क्लोज किया, आपको उस पर टिक करना है। मैंने 1 ट्रेड ली, मैंने 2 ट्रेड ली, मेरे 2 स्टॉप लॉस गए, मैंने रूल्स को फॉलो किया। एंड ऑफ द डे आपको ये लिखना है। डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करिए, ओनली 1%। डेली का टारगेट, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए 1% डेली इम्प्रूव करके चलिए। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। एक होता है आपका ईएमए, जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको वही बताऊँगी। ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब समझाऊँगी। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ की इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है कि आपका बुलिश है, बियरिश है। और थर्ड होता है आपका पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड से आप डेली बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। क्योंकि जो मैं आगे मैं बताने वाली हूँ वो स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, आप किस पे काम कर सकते हो। तो आप ईएमए भी यूज़ कर सकते हो, आरएसआई भी यूज़ कर सकते हो, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इन तीनों बेसिक्स इंडिकेटर्स को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, नहीं तो मैं इस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूँगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बताएगा, आपका मार्केट के ट्रेंड को बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कहाँ तक गई थी और कहाँ तक जा सकती है। ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड लाइन के बारे में कि मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख सकते हैं। आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि हैमर तो नहीं बन रहा है, या आपका वो तो नहीं, कप एंड हैंडल पैटर्न तो नहीं बन रहा है, या आपका कोई डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, सिंगल टॉप, कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, आप उसको देख सकते हो। या फिर आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो। प्राइस एक्शन में आप हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, जो मैंने लास्ट भी बताया है आपको। और थर्ड मेन इम्पोर्टेंट है आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़। कुछ न्यूज़ होती हैं जिस टाइम पे आपको अभी ट्रेड को अवॉइड करना है, जैसे सीपीआई की न्यूज़ हो गई, एनएफपी की न्यूज़ हो गई, आपको इनको अवॉइड करना है। अब आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कौन कौन से ट्रेडिंग सेशंस होते हैं।
किस सेशन में आपको ट्रेड करना है। आप अपने टाइम के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्किंग हैं तो आप मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम फ्री हैं तो आप लंदन सेशन यूज़ कर सकते हैं। एशियन सेशन होता है जो मॉर्निंग टाइम में होता है आपका, तो इसमें आपको ईजिली सुबह 5 से 8 के बीच में ट्रेड मिल जाएगी। लंदन सेशन होता है आपका 11:30 बजे से लेके 2:30 के बीच में आपको ट्रेड मिल जाएगी। एक होता है न्यूयॉर्क सेशन और बाकी होते हैं इनका ओवरलैप। इन सेशंस का जब भी ओवरलैप होता है तो मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है, आप उस टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हो। सेशन वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और बाकी आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको एशियन टोक्यो सेशन जो मॉर्निंग में होता है वो सूट करता है तो आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप मॉर्निंग में ट्रेड पे काम कर सकते हो। उसी के बेसिस पे पेयर्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी किस टाइम पे किस पेयर में आप ट्रेड करो। अब कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो। आप ईएमए यूज़ कर सकते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी होती है आपकी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की रिटेस्ट पे स्ट्रेटजी होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ईएमए प्लस आरएसआई, ईएमए और आरएसआई के कॉम्बिनेशन भी आप एक साथ यूज कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हो। सारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, बट आपको उसको कंटिन्यूस 30 डेज तक फॉलो करना है। एमएसीडी भी एक इंडिकेटर आता है, मूविंग एवरेज, और आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड से आप इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उसके टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके। आपको टाइम फ्रेम सेट रखना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, किस टाइम पे यूज़ करेंगे, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अगर मॉर्निंग में 5 से 8 का टाइम ले रहे हो तो डेली आपको 5 से 8 के बीच में ही ट्रेड करनी है। स्टार्टिंग में आपको डेमो में ट्रेड करनी है। एक बैक टेस्ट करना है आपको चार्ट पे जाके 1 से 3 मंथ्स का, 1 से 3 मंथ्स तक आपको चार्ट का बैक टेस्ट करना है। 30 डेज तक आपको प्लान करना है। डेली आपको चार्ट देखने हैं 30 मिनट्स तक। इसको आप 30 डेज तक फॉलो करो। आपको डेली 30 मिनट्स तक चार्ट को देखना है, लाइव चार्ट को, जिसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ चार्ट को देखना है और एनालिसिस करना है कि ट्रेड कहाँ जा सकती है। अपने मन में सोचना है कि मार्केट यहाँ से अप जानी चाहिए। तो अगर अप जा रही है मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप डेली बेसिस पे सिर्फ उसको एनालिसिस करो सेम टाइम पे। ऑल द बेस्ट फॉर, आराम से आप काम करो, सीखो, डेली अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये बिल्कुल बेसिक था, आप स्टार्ट कर सकते हैं, डेमो से ट्रेड कर सकते हो, डेमो में उसके बाद में आप रियल में ट्रेड कर सकते हैं। डेली लर्न करो, 1% लर्न करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो डालूँगी वो आपको उसका लिंक ईजिली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।